दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी याद, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे। जब कथा के द्वंद ना रह गए लगभग यहाँ चालू होनी थी, तब जा जयपाल को हमारे व्यवस्थापक के पास में फोन गयो कि भैया सबर ना है रो। अब जो लग रही है कि जैसे पत्तल सामने आ जाए, टेंट उतरन लगे हैं, मंच बनन लगे, तो फिर यूँ लगते है कि अब जल्दी ते जल्दी है पूरी पसे जाए और भूख बुझे। तो ये भूख आँखों की अलग है, मन की अलग है, जीव की अलग है, आत्मा की अलग है। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, जितनी माताएं बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, जो कथाएं सुनती रही हैं पहले, वे प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हम तो दूर दूर तक जा नहीं सकती, क्योंकि हमें कोई माँ भेजने वाला है नहीं। हमारे तक आस पास कथा है जाए तो भले ही जावे को मौका, तो ये प्रार्थना करती हैं। और इनकी प्रार्थना के कारण ठाकुर जी किसी न किसी को धन दे करके, मन दे करके खड़ा कर देते हैं। दिलदार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे, मुखड़ा जरा दिखा जा रे दिखा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दर दर की खाक छानी, तेरे लिए ओ जाने दर दर की खाक छाने, गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे बढ़ा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा,
सब लोग लाज खोए चुपचाप बैठ रोए। गली अपना मिला न कोई, अपना मुझे बराया रे बराया। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। कब तक छिपाऊं प्यारे मन को रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को रहूं मैं मारे। किसके जीऊं सहारे इतना मुझे बता जा रे बता जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा देखा जा रे देखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी मेरा यार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे
एक बात बताऊं, इतने तरसते हुए जीवों को जो कथा का जल पिलाता है, गंगा जल पिलाता है, वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो इतनी दुआओं को लूटता है। अरे वो जल तो थोड़ी देर की प्यास बुझाता है, शरीर की प्यास बुझाता है, और ये कथा का जल, ये अमृत तो जन्म जन्मों की प्यास बुझाता है। इसलिए जो एक बार कथा कराता है ना, वो भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। यो मद भक्तः समे प्रियः, गीता का प्रमाण है। भगवान कहते हैं मैं उसे अपना लेता हूं, क्योंकि मेरा भी स्वभाव परोपकारी है और उसका भी स्वभाव परोपकारी है, तो वो मेरा हो जाता है। और एक बार कथा कराने से, लोगों को कथा श्रवण कराने से, संतों का दर्शन कराने से उनकी प्रिय वस्तु से उन्हें मिल जाती है। और सबसे ज्यादा दुआएं मिलती हैं इन बच्चियों की और माताओं की, जिन्हें कोई घर से बाहर जाने नहीं देता और उन्हें गांव में ही कथा मिल जाती है। हैं? इनमें न जानी कितनी माता हैं जो ये कहती हैं कि हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 15 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, हमें 8 साल हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ इतने नजदीक ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा आनंद बरसेगा। और जब उनके दिल से दुआ निकलती है तो उस यजमान को ऊंचा उठने से, भगवान का प्रिय और भगवान की कृपा पाने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सब पंडाल की हमें सूचना देते हैं। एक कार्यकर्ता हमें बता रहा था कि यहाँ कई परिवार ऐसे बैठे हैं जो फुल फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बैठे हैं और फुल फैमिली है। और एक आध परिवार ऐसा बैठा है जो ये कह रहे थे हम इन्हें 15 साल से सुनते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे सुनते हैं, हम ढूंढते थे पर हम कहीं पहुंच नहीं पाते, हम कहाँ जाते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमें भी इतनी क्षमता नहीं कि हम कहीं बाहर जा सकें। लेकिन जैसे ही हमने बोर्ड देखा पुल के पास में, पुल के पास में एक बोर्ड लगा है, वहां जब बोर्ड देखा, आपका फोटो देखा, तो हम तो बस पागल हो गए। अच्छा हमारे पास में कथा आ गई। कार्यकर्ताओं से बोले होंगे भैया दर्शन करा दोगे? बोले दर्शन तो हो ही रहे हैं। बोले मिलवा दोगे? बोले मिलना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आप इंतजार करिए। आज की ही वार्तालाप बता रहा हूँ मैं पंडाल की। हाँ तो पति पत्नी दोनों जो है ना, उन्होंने कहा, पति से कहा कि आप जो है चरण छूने के लिए जा सकते हो, मिलने वार्तालाप अभी नहीं होगी। तो बोलो भैया वो कोई बात ना चाहिए, ज़्यादा बावरी है रही है, न कि जाए मिलवा दे हैं, मैं भले ही मिलूँ चाहे न मिलूँ, जी इतनी बावरी है, इतनी पागल है कि कुछ पूछो मत, जाए। बोले नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, समय लगता है। तो ऐसे प्यासे लोगों को जो मिलवाता है, जो दर्शन कराता है, जो कथा कराता है, उसको दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बोलो। और उन दुआओं को कोई रोक सकेगा क्या? हाँ? मेरी कथा में यहाँ पुराने कई परीक्षित बैठे हुए हैं जिन्होंने कथाएं कराई हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जब कथाएं कराई उसके बाद लोगों ने पीठ थपथपा के कहा, बेटा तेने आनंद कर दो, वृंदावन बना दो, तेने गांव गोवर्धन कर दो। और जब पीठ पे कोई हाथ फिराता है ना तो पैसा वसूल हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है, लोगों के दिए हुए ताने वसूल हो जाते हैं। तो ये कथा यूं ही नहीं होती, यूं ही नहीं होती, ये अकस्मात नहीं है, ये बिना भगवान की कृपा के, बिना किसी की पुकार के, बिना समाज की, देश की, क्षेत्र की भक्ति के बिना होता ही नहीं है साहब। कोई ऐसा ना समझे कि जो ऐसे ही हो जाएगा।
मेरे से पता है कभी कभी बहुत दूर दूर की कथाएं मेरे पास आती हैं, मैं लेता नहीं। मैंने कह रखा है मुझे फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मैंने कि मेरे इतने प्रिय भक्त हैं जिनको 1 महीना भी सहन नहीं होता, तो मैंने मुझे दूर जाने की जरूरत क्या है। जिन्हें 1 महीना कटना वो उनका तड़फन होने लगती है, जैसे शराबी को शराब न मिले, तम्बाकू वाले को तम्बाकू न मिले, बीड़ी वाले को बीड़ी। बस ऐसे ही जनकपुर की नारियां निरीह के अंदर ईह पैदा कर देती हैं, इच्छा रहित भगवान के अंदर इच्छा पैदा कर देती हैं। मेरा प्यार बन के आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। वैसे तो ये जयपाल का पूरा परिवार ही भक्त है, प्रेमी है, लेकिन इस कथा की मुख्य रीढ़ है जयपाल के जो घर से है ना अंजलि, इसकी लगन, इसका प्रेम और इसके भीतर के भाव इतने जोर के हुए होंगे कि इतनी जल्दी ठाकुर जी ने इन्हें लायक भी बनाया, कथा की डेट भी मिली और कथा भी आज हो रही है। तेरे लिए हो जाए दर दर की खाक छाई, गलियों फिरूं दीवार, गलियों फिरूं दीवारी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे, बढ़ा जा तक छुपाऊं, कब तक छुपाऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारे, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे, बता जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। सब लोक लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे
भक्त कह रहा था, बोले गुरुजी एक दिन का भी गैप नहीं होता, आप थकते नहीं हो? मैंने कहा थकान तो होती है, लेकिन जब भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो थकान दूर हो जाती है। मैं चाहूं भी तो भी समय मिलता ही नहीं है, और ये कोई जन्मों का रिश्ता है। न जाने कितने जन्मों से हम लगन लगाते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर आता है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई निभाना जरूर होगा। वो कई जन्मों से बुला रही, कोई तो नाता जरूर होगा। तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्हीं तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्हीं तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो निधिवन में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा।
नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार, ओ मेरा प्यार बन के आया, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस